हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आप अपनी कॉपी और कलम को लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज फिर आपको एक नया चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक नया पार्ट जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंसेस का आज आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको सारे टेंसेस का ज्ञान और सारे सेंटेंसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंसेस और सेंटेंसेस का ज्ञान नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, विनती आदि पाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है और इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो होता है यू, जो हमेशा छिपा रहता है। जब इन वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, बाकी रूल्स जो टेंस चेंजिंग के हैं वो इसमें कहीं लागू नहीं होते हैं। इसमें एक रूल लागू होता है, वो है पर्सन चेंजिंग का, जो कि आपको हमने फर्स्ट वीडियोज में बता दिया था। अब देखिए, इसका जो मुख्य रूल रहता है वो ये रहता है कि इन वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को वाक्य के भाव के अनुसार हम बदलते हैं। अगर वाक्य का भाव जो है वो कहीं आदेश देना पाया जाता है तो उसे हम ऑर्डर्ड में, अगर कहीं आप किसी से खुशामद करते हैं तो उसे रिक्वेस्टेड में, किसी को आप सलाह देते हैं या कोई आपको सलाह देता है तो उसे एडवाइज्ड में, अगर किसी प्रकार से कोई भी भिखारी या कोई कमजोर व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है तो उसको हम बेग्ड में, और अगर किसी चीज की मनाही की जा रही है तो उसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। दूसरी चीज ये रहती है कि इसमें जो कामा, इन्वर्टेड कामा है, उसको हटा करके हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको हटा करके रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पहले हम क्या करते हैं, टू लगा देते हैं। कहने का मतलब जहां पर आपका कामा, इन्वर्टेड कामा है, वहां पर जहां से आपका ये इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है उस वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं। नेक्स्ट आपका है, इसमें अगर कहीं प्लीज, काइंडली, सर, मैडम एक्सेट्रा अगर आपको दिया गया है तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। बाकी आपके नियम वही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आप कुछ इसके एग्जांपल्स। जैसे आपका पहला एग्जांपल है कि द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, यानी कि प्रिंसिपल ने छात्र से कहा सिट डाउन। अब आप देखिए, प्रिंसिपल ने छात्र से कहा कि सिट डाउन, तो सिट डाउन का मतलब क्या है, यहाँ पर बैठ जाए। तो प्रिंसिपल है वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको स्टूडेंट्स को, इस बॉयज को क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, आदेश देगा, यानी कि ऑर्डर देगा। तो आपको क्या करना है, सेड टू है उसको ऑर्डर में आपको बदल देना है, और जो कामा, इंपरेटिव कामा है उससे पहले आपको टू लगा देना है। बाकी सिट डाउन जो का त्यों लिख देंगे। तो चलिए कैसे बनेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन। इसमें क्या है, ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक, प्लीज लेंड मी योर बुक। तो क्या बन जाएगा, शी सेड टू, क्योंकि हमें दिया है प्लीज। प्लीज का मतलब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जब कोई रिक्वेस्ट करता है तभी वो प्लीज का इस्तेमाल करता है। तो क्या बन जाएगा कि शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड। अब यहाँ पे दिया है मी, मी हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बनता है सब्जेक्ट के हिसाब से। मी है क्या, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर शी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर। योर है, योर फिर आपका सेकंड पर्सन का पजेसिव है जो बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का पजेसिव होता है माई। तो बन जाएगा कि माई बुक, यानी कि शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर माई बुक। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, ही सेड टू मी गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। फिर ये पूरा इन्वर्टेड कामा में क्लोज, उसके बाद में देखिए इस बार दिया गया है प्लीज। तो हम क्या करेंगे, प्लीज यहाँ पर दिया गया है, वो भी लास्ट में दिया गया, इसका मतलब ये भी रिक्वेस्ट ही है, लेकिन इस प्लीज को हम खत्म कर देंगे, मतलब इस प्लीज को हटा देंगे। क्या बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से, ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम, मी की जगह पर आ जाएगा हिम, और योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव है, यानी मी के हिसाब से आएगा माई पेन। यानी क्या बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। नेक्स्ट आपका है, द बेगर सेड टू द रिच मैन, द बेगर सेड टू द रिच मैन काइंडली गिव मी सम फूड। यहाँ पर क्या दिया गया आपका, बेगर, बेगर मतलब भिखारी, भिखारी जो है वो क्या करेगा, भीख मांगेगा। तो क्या बनेगा आपका, द बेगर बेग्ड द रिच मैन,
फिर टू काइंडली को हम रिमूव कर देंगे, काइंडली नहीं लगाया जाता जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, टू गिव मी का आ जाएगा भिखारी के हिसाब से हिम सम फूड। तो क्या बन जाएगा, द बेगर बेग्ड द रिच मैन टू गिव हिम सम फूड। नेक्स्ट आपका है द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड। टीचर ने लड़कों से कहा कि वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो। तो क्या उसने कहा है, कठिन परिश्रम करो, यानी कि उसको सलाह दी गई है। तो सेड टू हम काहे में चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड में। तो द टीचर एडवाइज द बॉयज, द टीचर एडवाइज द बॉयज टू वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज द बॉयज टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट आपका है द फादर सेड टू मी, द फादर सेड टू मी गो टू स्कूल, द फादर सेड टू मी टू गो टू स्कूल। अब पिताजी हैं तो वो क्या करेंगे, गो टू स्कूल मतलब पिताजी हैं कोई रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, वो कहेंगे आपको धमकाएंगे, हड़काएंगे, यानी वो आपको ऑर्डर देंगे। तो आप क्या बना देंगे, द फादर ऑर्डर्ड मी, द फादर ऑर्डर्ड मी टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट रूल आपका है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो, कहने का मतलब जो हमारा कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य है वो अगर डू नॉट से शुरू होता है अर्थात वाक्य नेगेटिव होता है, तो उसका इनडायरेक्ट हम दो प्रकार से बनाते हैं। नंबर एक रहता है कि डू नॉट को हटा करके नॉट के बाद टू रख देते हैं और मेन वर्ब को हम जो कहते हो लगा देते हैं। सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। दूसरा रूल आपका यह रहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है उसको फॉरवर्ड में बदल देते हैं और डू नॉट को हटाकर सिर्फ टू लगाते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आपका पहला है कि द फादर सेड टू मी डू नॉट क्वारल विद योर ब्रदर, पिताजी ने मुझसे कहा कि अपने भाई के साथ झगड़ा मत करो। तो क्या बनेगा कि द फादर, यहाँ पे झगड़ा मत करो का मतलब क्या है, वो सलाह दे रहे हैं, एक मशवरा दे रहे हैं। तो द फादर एडवाइज्ड मी, फिर क्या है डू नॉट को हमने कहा नॉट टू में तुरंत चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा नॉट टू क्वारल विद योर का माय ब्रदर, यानी कि फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू क्वारल विद माय ब्रदर। अथवा इसको हम कैसे बना सकते हैं, हमने आपको कहा कि जहां सेड या सेड टू वहां पर हम फॉरवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन जब हम वाक्य में फॉरवर्ड लगाएंगे वहां पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है किसी चीज के लिए मना करना। तो नेगेटिव जो वर्ड नॉट होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे क्या बन जाएगा, द फादर फॉरवर्ड मी, द फादर फॉरवर्ड मी टू क्वारल विद माय ब्रदर, द फादर फॉरवर्ड मी टू क्वारल विद माय ब्रदर। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट टेक फूड टुडे, कि आज भोजन मत लेना। तो क्या बना देंगे हम, द डॉक्टर, अब डॉक्टर है तो क्या करेगा, एडवाइस देगा। तो डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक फूड टुडे का हमारा हो जाएगा दैट। देखिए मैंने आपको बताया है कि बाकी चेंजेस आपके जैसे पर्सन चेंजिंग है, टाइम चेंजिंग है, ये सब होता रहेगा, लेकिन सिर्फ इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो टेंस चेंजिंग है उसको हमें नहीं रखना है। तो क्या बन जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू टेक फूड दैट डे, या फिर इसको हम बना सकते हैं द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू टेक फूड दैट डे। चूंकि इसको हम नॉट टू से भी बना सकते हैं और फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डॉक्टर फॉरवर्ड, डॉक्टर ने मना किया है द पेशेंट को टू टेक फूड दैट डे, यानी डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू टेक फूड दैट डे। नेक्स्ट आपका रूल रहता है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो लेट से शुरू होते हैं, यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, तो उन लेट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है वो लेट से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा लेट से शुरू होता है और लेट के बाद मी, हिम, देम, हर या फिर कोई नाम आता है, सिर्फ एक चीज नहीं आनी चाहिए वो है अस। अगर अस आ जाता है तो रूट थोड़ा चेंज हो जाता है। लेट के बाद मी, हिम, देम, हर या किसी का नाम आता है तो उस वाक्य में जो है इच्छा या अनुमति का हमें प्राप्त होता है, यानी कि इसमें या तो इच्छा व्यक्त की जाती है या फिर कोई अनुमति दी जाती है। तो इसका रूल हो जाएगा कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को बेस्ड या ऑर्डर में बदल देते हैं और लेट के पहले टू लगा देते हैं, यानी जो लेट होता है उससे पहले टू लगा देते हैं, या फिर लेट को हटाकर हम दैट भी लगा सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले शुड का प्रयोग करना पड़ेगा।
लेकिन सबसे सरल तरीका हमारा यही रहता है कि लेट से पहले हम टू लगा दें। लेकिन कब? जब लेट के तुरंत बाद मी, हिम, देम, हर या फिर कोई नाम आता है, अगर कहीं अस आ जाता है तो वो रूल आपको आगे हम बताते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय लेट मोहन कम इन। देखिए द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय लेट मोहन कम इन। अब देखिए इसमें क्या है, लेट के बाद क्या दिया गया है? नाम, यानी कि मोहन। तो क्या करना होगा आपको? कुछ नहीं करना, लेट से पहले टू लगा देना है। तो यहाँ पे दिया गया है मोहन। मोहन मतलब नाम है, तो हमें क्या करना है? लेट से पहले टू लगा देना। क्या बन जाएगा? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू लेट मोहन कम इन। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू लेट मोहन कम इन। नेक्स्ट आपका है कि सीता सेड टू हर फादर। सीता सेड टू हर फादर लेट मी गो टू स्कूल। सीता सेड टू हर फादर लेट मी गो टू स्कूल। तो क्या बन जाएगा? सीता रिक्वेस्टेड, या फिर इसको हम बिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो सीता रिक्वेस्टेड हर फादर टू लेट मी है वो आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ये बदल जाएगा सीता के हिसाब से, तो हो जाएगा हर गो टू स्कूल। सीता रिक्वेस्टेड हर फादर टू लेट हर गो टू स्कूल। इसी प्रकार से आपका है शी सेड टू द चिल्ड्रन लेट मी वर्क अनडिस्टर्ब्ड। शी सेड टू द चिल्ड्रन लेट मी वर्क अनडिस्टर्ब्ड। क्या बन जाएगा कि शी रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन टू लेट हर वर्क अनडिस्टर्ब्ड, टू लेट हर वर्क अनडिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट आपका मोहन सेड टू हिज सर्वेंट लेट दिस मैन ईट फूड। अब देखिए मोहन ने अपने नौकर से कहा है, तो नौकर को क्या करेगा? वो ऑर्डर देगा। तो क्या बन जाएगा? मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लेट दैट मैन ईट फूड। मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लेट दैट मैन ईट फूड। यहाँ पे क्या है? दिस का हो जाएगा आपका दैट। जैसा कि आपको हमने रूल्स में दिया गया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं पर निकटता प्रकट करने वाला कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उसको हम दूरी प्रकट करने वाले में बदल देते हैं। नेक्स्ट आपका कि ही सेड लेट मी क्राई। ही सेड लेट मी क्राई। तो इसमें क्या है? लेट मी क्राई। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको हम चेंज करने के बाद इसमें दैट भी लगा सकते हैं, जो वर्ब है उससे पहले हम शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? ही सेड या ही ऑर्डर्ड दैट ही शुड क्राई। ही ऑर्डर्ड दैट ही शुड क्राई। नेक्स्ट रूल आपका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बड़े ध्यान से अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेना है ताकि ये आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना दे। जैसे आपका रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो और उसके बाद अस आ जाए। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको लेट वाला नेम बताया उसमें मैंने कहा था अस नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो अगर अस आ जाए, अगर लेट के बाद अस आ जाता है और अगर वाक्य हमारा लेट से शुरू होता है उसके बाद अस आता है, क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो उसके बाद अस आए तब आपको क्या करना है। उसके लिए आपका नियम यह है कि लेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट को हटा देंगे। इससे पहले हम लेट को नहीं हटाते थे, उससे पहले टू लगा देते थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? लेट को हटा देंगे और कंजक्शन जो दैट है उसका प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी साइड या साइड टू है उसको हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे, या तो हम प्रपोज्ड में बदले या सजेस्टेड में बदले, दो में से किसी एक में बदल देंगे। फिर उसके बाद जो है अस को हम बी या दे में बदल देंगे, यानी कि अस जो है या तो बी में बदलेगा या फिर दे में बदल देंगे। उसके बाद हम शुड या फिर माइट ला सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको उसको बी में या दे में बदलना है, उसके बाद शुड या माइट लगाना है और कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। सेड या सेड टू को आपको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देना है। दूसरी चीज आप यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी जैसे मी या अस, तो अस को बी में बदल देते हैं। इसी प्रकार यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू हो तो अस को यू में बदल देते हैं। यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ना हो तो अगर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो फिर हमें फिर उसको बी में ही बदलना पड़ेगा। जैसे आपका एग्जांपल्स है, आई सेड टू माय फ्रेंड लेट अस गो टू सी ए फिल्म। आई सेड टू माय फ्रेंड लेट अस गो टू सी ए फिल्म। यहाँ पे क्या दिया गया आपका कि आई सेड टू माय फ्रेंड लेट अस, लेट के बाद क्या दिया गया? अस। लेट अस गो टू सी ए फिल्म, लेट अस गो टू सी ए फिल्म। तो यहाँ पे क्या है? लेट के बाद अस आया हुआ है, तो क्या बन जाएगा?
सेड टू को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में कामा को हटाकर यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में और कहीं कंजक्शन दैट का हमने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन ये जो लेट के बाद अस आ रहा है तो यहाँ पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा, दैट अस को हम काय में चेंज कर देंगे, बी में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक चीज फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे क्या फर्स्ट पर्सन हमारा आई, तो ये हो जाएगा बी। फिर शुड गो टू सी ए फिल्म, तो क्या बन जाएगा, आई प्रपोज माई फ्रेंड दैट बी शुड गो टू सी ए फिल्म। नेक्स्ट आपका है कि ही सेड लेट अस हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट अस हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या बन जाएगा, he proposed that। अब यहाँ पे क्या है, कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन आपको नजर आ रहा है, कहीं पर भी रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो इसको कहीं में बदलेंगे थर्ड पर्सन में, यानी कि दे में। तो क्या बन जाएगा, he proposed that they should have a glass of water, they should have a glass of water, या फिर इसको might में भी चेंज कर सकते हैं कि they might have a glass of water। नेक्स्ट आपका है कि सीता said to me, सीता said to me let us adopt this policy, सीता said to me let us adopt this policy। अब क्या है, सीता proposed या suggested में इसको चेंज करेंगे said को, तो क्या बन जाएगा, सीता proposed me that we should adopt that policy, सीता proposed me that we should adopt that policy। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीता यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मी दिया हुआ है, तो हम मी को बी में चेंज कर देंगे, अस जो है हमारा वो बी में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। इसी तरह से सेकंड पर्सन का आपको एग्जांपल दे देते हैं कि यू कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका दिया गया कि ही सेड टू यू लेट अस गो टू मार्केट, लेट अस गो टू मार्केट। यहाँ पे क्या दिया गया, हमें ऑब्जेक्ट यू दिया गया है और वहां उसमें शुरू में ही दिया गया, यानी कि फर्स्ट पर्सन कहीं पर भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यू शुड, जो अस है वो यू में चेंज हो जाएगा। he proposed you that you should go to the market। नेक्स्ट आपका है कि राम said to you let us decide the matter, राम said to you let us decide the matter। तो राम suggested you that you should decide the matter, यानी कि जो हमारा सेड या सेड टू प्रपोज या सजेशन में चेंज हो गया है, वहां पे कंजक्शन दैट लग गया है और अस को हमने फिर यू में चेंज कर दिया, क्योंकि वहां पर राम है, यहाँ पर क्या है यू, हमारा सेकंड पर्सन है। और चूंकि यहाँ पर कहीं पर भी रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, फर्स्ट पर्सन किसी भी जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यू में चेंज कर देंगे। इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोज आपको हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।